के रण में उतरने के बाद स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार को ललकारा। स्मृति की चुनौती पारिवारिक सीट पर इतना विचार क्यों कर रही है कांग्रेस? क्या स्मृति की चुनौती को स्वीकार करेंगे राहुल गांधी? लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में लगातार यूपी की सियासत को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हैं। यूपी की सियासत को साधने के लिए बीजेपी हाईकमान ने पुरजोर ताकत लगा रखी है। सबसे ज्यादा निगाहें अमेठी और रायबरेली सीट पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि इन दोनों सीटों को गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है और इसी के चलते बीजेपी यहां पर काफी अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। स्मृति ईरानी का नाम अमेठी से चुनाव लड़ने की लिस्ट में आ गया, उसके बाद से ही लगातार स्मृति के तेवर बुलंद दिखाई दे रहे हैं। स्मृति के द्वारा एक बार फिर से गांधी परिवार पर पलटवार किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी के बारे में इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। केरल की वायनाड के अलावा वो अपनी पुरानी लोकसभा सीट अमेठी से भी मैदान में उतर सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से अपना पहला चुनाव लड़ सकती हैं। अमेठी से राहुल गांधी के लड़ने की अटकलों के बीच में बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी की प्रतिक्रिया सामने आई है। स्मृति ईरानी ने कहा कि जो कहते हैं कि अमेठी गांधी परिवार का गढ़ है, वो अपनी ओर से एक कैंडिडेट देने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? उनके आत्मविश्वास में कमी साफ देखने को मिल रही है कि अमेठी अब कांग्रेस का गढ़ नहीं रही। अगर वो 2 सीटों से लड़ते हैं तो अमेठी से अपनी हार को चुनाव से पहले वो स्वीकार कर रहे हैं। अगर उनके नेता के अंदर दम है तो बिना मायावती और अखिलेश यादव के सारे सिर्फ अकेले ही अमेठी से चुनाव के मैदान में लड़कर क्यों नहीं आते? वो दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाएगा। यूपी की अमेठी लोकसभा सीट दशकों से गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती है। इसी तरह रायबरेली में भी गांधी परिवार का कब्जा हमेशा से देखने को मिला है। खुद राहुल गांधी भी अमेठी से साल 2004 से 2019 के बीच में 3 बार लगातार सांसद रहे। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी की स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। स्मृति ने पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी से 50,000 वोटों से हरा दिया था। स्मृति ईरानी को जहां 4,68,514 वोट मिले थे, तो राहुल गांधी के खाते में 4,13,394 वोट गए थे। इसी तरह जीत का अंतर लगभग 55,000 हो गया था। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कुछ दिनों में करने को है। बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है, जिसमें वाराणसी से पीएम मोदी, गांधीनगर से अमित शाह समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। वहीं कांग्रेस गुरुवार को केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के ऐलान कर दिए जाने हैं। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं। स्मृति के तेवरों से साफ है कि किसी भी तरह से वो अमेठी के गढ़ को फिर से खत्म करना चाहती हैं और इसी के चलते वो बार बार इस बात को लेकर आगाह कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।